हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से 8.1 पढ़ा चुका हूं। 8.2 का फिर से वीडियो लेके आया हूं। 8.2 से जितने भी मैथ इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी इंपॉर्टेंट मैथ पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी फायदा मिल जाए। 8.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं। 8.2 प्रश्नवाली और बिहार बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तो हम एक एक करके सब पार्ट को पढ़ने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से देखिए। 8.2 में जितने भी इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। साइन सेट का मान, कोस 30 का मान, साइन 30 का मान, कोस सेट का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चार्ट से इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको मैं फार्मूला की ओर लेके जाने वाला हूं। देख सकते हैं इसका चार्ट है ये। इस चार्ट को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही काम देगा बिहार बोर्ड में। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, इस चार्ट को आप याद कर लीजिए। साइन देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1 होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। आपको इस तरह से याद रखना है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। बिल्कुल उसी तरह साइन का उल्टा बिल्कुल कोस होता है, याद रखिएगा। कोस देख सकते हैं कि उसका उल्टा है, वहां 1 है 90 का मान, तो इसका 0 का मान 1 हो जाएगा। वहां सेट का मान √3/2 है, तो यहाँ 30 का मान, कोस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। 45 हमेशा एक समान होता है, याद रखिएगा। इसी तरह कोस यहाँ अगर 30 के बराबर है, यहाँ 30 के बराबर है, तो कोस का मान सेट के बराबर हो जाएगा। अगर साइन 30 है, 0 डिग्री का मान 0 है, तो कोस यहाँ 90 का मान 0 हो जाएगा। तो एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। ये देख सकते हैं साइन का उल्टा कोस लिखा हुआ है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर साइन को याद कर लेते हैं तो कोस याद करने में दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरह टेन थीटा देख सकते हैं, टेन थीटा का मान 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है, उसका कोई हल नहीं है। तो उसी तरह टेन का उल्टा आप याद रखिएगा कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। देख सकते हैं उसका उल्टा है, उसका उल्टा अपरिभाषित है, √3 है, 1 है, 1/√3 है, 0 है। उसी तरह इसका भी उल्टा ये होता है। तो इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं फॉर्मूला समेत आपको पढ़ने में मदद मिलेगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 में जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ है सब पढ़ेंगे। पहला नंबर पर दिया हुआ है साइन 60 डिग्री का मान, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल 1 नंबर को करने वाले हैं। लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री गुना, उसके बीच गुना होता है कोस 30 डिग्री प्लस, फिर साइन दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, फिर गुना उसके बीच है, एक दूसरे के बीच गुना है, कोस 60 डिग्री दिया हुआ है। इसको अब हल करेंगे। अभी आपको मैं चार्ट में दिखाया कि साइन 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3/2, उसके बीच गुना होता है। साइन और कोस के बीच ये कुछ चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुना है, तो गुना का चिन्ह देंगे। कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है, तो उसी तरह बिल्कुल 3/√3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, फिर उसके बीच गुना, तो साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर होगा, फिर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस तरह से लिखने के बाद जस्ट इसको क्या करेंगे, गुना का रूप है, तो ऊपर संख्या गुना होता है, नीचे वाली संख्या नीचे से गुना होता है। √3 को √3 से गुना √9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना करने पर 1, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब देख सकते हैं इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, इसका निकलेगा 4 का 4 रहेगा, प्लस क्योंकि ये 9 जो अंदर है उसका वर्गमूल 3 निकलता है, और 1 कितना है, 4 पहले से है। उसी तरह दोनों 4 में से एक बार हम लोग क्या ले लेंगे, भिन्न जोड़ का रूप है, कॉमन ले लेंगे। एक जैसी संख्या जब भी नीचे रहता है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो 3 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4। इसको काटने पर एक जैसी संख्या कितना निकल चुका, 1। तो देख सकते हैं कितना सिंपल है और कितना आसान है। मैथ को अच्छी तरह से उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दो को अब देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं।
प्रश्न संख्या एक नंबर का 2 हल करने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में लिखा हुआ है फिर से हम लोग का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चार्ट के हिसाब से मान बैठाएंगे। 2 की जगह 2 रहने देंगे। 10 45 का मान 1 होता है, 1 पर स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री का मान आपको अभी बताए अंडर रूट कितना हो जाता है 3/2, 2 पर स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का मान भी कितना होता है अंडर रूट 3/2 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसको हल करेंगे, 2 को रहने देंगे, पहले 1 का स्क्वायर हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो वर्गमूल कितना निकलेगा 3, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं उसका कितना हो जाएगा 3, तो 3 लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिखेंगे। ये ब्रैकेट स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों संख्या पर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, उसका वर्गमूल कितना निकलेगा 3। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस की जगह फिर माइनस लिखेंगे। ये स्क्वायर का रूट फिर कितना हो जाएगा 3 लिखा जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब उसी तरह यहाँ 2 को 1 से गुणा करने पर 2 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 3/4 माइनस फिर 3/4, 3/4 कट जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा 2 इसका हो जाएगा आंसर। तो इसको आप उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ था। चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। सकते हैं 5 की जगह 5 लिख लेंगे हम लोग। कोस 60 का मान होता है 1/√2 होता है, उसी तरह स्क्वायर है इसके ऊपर, प्लस 4 की जगह 4 लिखेंगे। सेक 30 का मान 2/√3 हो जाता है, स्क्वायर है, माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर दे देंगे। अब उसी तरह नीचे मान बैठाएंगे हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो हम लोग डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, या नहीं तो उसका मान बैठा सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट डायरेक्ट हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला के हिसाब से 1 लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, नोट पॉइंट में आप इस बात को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे 5 को पहले रहने दो, अंडर रूट पहले हम लोग ब्रैकेट का स्क्वायर हल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस फिर 4 को रहने देंगे, ये 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर 4। आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, वर्गमूल निकलेगा 3 लिख लेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा। अब ये 5 ऊपर से गुना होगा, भिन्न गुना का रूप ले लिया, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बटे कितना 4, प्लस फिर 4 को 4 से गुना 4 × 16 बटे कितना हो जाएगा 3, और माइनस में कितना है 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। अब ये ले लिया भिन्न जोड़ का रूप, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, नीचे गुना कर लेंगे, 4 × 12, ध्यान से देखिए 4 × 12, इसको इससे गुना कर लो, इसको इससे गुना कर लो, 5 × 15 हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ 15 लिख लेंगे, प्लस 16 का पारा 4 बार पढ़ेंगे, 16 × 4 = 64 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस है। 4 × 12 जो गुना किया गया है 1 से गुना हो जाएगा 4 × 12, ठीक है। तो 15 और 64 को जोड़ेंगे, उसके बाद 12 से घाटा कर देंगे, यहाँ कर लेते हैं, तो 4 और 5 9, 6 और 1 7, यानी कितना हो जाएगा हम लोग के पास 79, माइनस में कितना है 12 लिख लेंगे, और बटे हम लोग का कितना है 12 लिख लेंगे। देख सकते हैं 12 को 79 से क्या करेंगे हम लोग घाटा करेंगे, 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा, 67 बटे 12, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इसको भी उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ने वाले हम लोग। यहाँ देख सकते हैं 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है हम लोग के पास। अब इसको हल करेंगे, इन चारों में से कौन होता है, 2 की जगह 2 लिखेंगे, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसी तरह अब नीचे लिखेंगे 1 की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 पर स्क्वायर दे देंगे हम लोग। अब ये तो स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे, 2 को 1 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2, और बटे अंडर कितना है 3 है। अब फिर उसका बटे है 1 की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और अंडर रूट का स्क्वायर कितना निकलता है 3, हम लोग पढ़ चुके अभी। फिर क्या करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, 2/√3 रहने देंगे, उसका कोई काम नहीं है, 2/√3 रहने देंगे। अब यहाँ भिन्न जोड़ का रूप ले लिया,
तो हम लोग सबसे पहले नीचे तीन की जगह 3 दे देंगे, 3 को 1 से गुना कर लेंगे, 3 के का 3। अब इसको इससे गुना कर लेंगे, 3 एकम 3 प्लस यहाँ 1 को फिर 1 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1। भिन्न जोड़ का तरीका है, इसके नीचे कुछ मान लेते हैं। अगर 3 को 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, 3 एकम 3, 1 एकम 1। इसलिए हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 4 बटे कितना 3, 4 बटे 3। तो 2 बटे हम लोग का कितना निकला 3, और 4 बटे कितना निकला 3। जब डबल संख्या हो जाता है बटे का बटे तो संख्या उलट जाता है, तो हम लोग लिखेंगे 2 बटे √3 गुना 3 बटे, ये 3 अब ऊपर आ जाएगा हम लोग का, तो ऊपर 3 बटे कितना हो गया, नीचे 4। ठीक है, एक पॉइंट इसको आप समझ लीजिए, ये अकेला 3 जो होता है 2 √ के बराबर होता है। √3 एक बार, √3, क्योंकि ये अकेला जो है 3 2 बार √ के बराबर होता है। इस पॉइंट को याद किया। तो अब देखते हैं, काटते हैं, 2 का पारा में 2 दूना 4 कट चुका। इस √ से इस 3 को अगर काटेंगे तो इसके पास 2 बार था, तो 1 बार बच जाएगा। तो क्या पता चला, √ ऊपर 3 बचा हम लोग के पास, और नीचे क्या बचा 2। √3 बटे 2 कितना डिग्री के बराबर होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि sin 60 डिग्री के बराबर होता है। sin 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं sin 60 डिग्री ए में आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, 2 में लिखा हुआ है 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 प्लस फिर 10² 45 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, 1 की जगह 1 माइनस 10 45 का मान 1 होता है, 1 की जगह 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है। 1 से 1 हम लोग माइनस अगर करते तो 0, और 1 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2, दोनों को भाग देने पर हम लोग का हो जाएगा 0। देख सकते हैं 0 कहाँ है, डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। यदि हम लोग a का मान 0 माने, थीटा का मान नहीं पता, तो a का मान क्या माने 0, अगर 0 हो, a का मान 0 डिग्री हो, तो इसको हम लोग हल करेंगे। अब लिखेंगे इस तरह से sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 sin की जगह sin, 2 की जगह 2 गुना a का मान हम लोग क्या माने हैं 0, फिर 2 की जगह 2, sin की जगह sin, a का मान हम लोग क्या लिखेंगे 0, a का मान हम लोग गुना में क्या लिखेंगे 0। तो 2 sin को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर ये भी दोनों से 0 से गुना होने पर 0, दोनों बराबर क्या निकल जाएगा 0। तो इसलिए हम लोग ए में इसका राइट आंसर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। 1 नंबर ये ऐसा ही है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। पहले ऑब्जेक्टिव है 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10² 30 डिग्री। ठीक है, अब 2 की जगह 2 है हम लोग के पास, 2 रहने देंगे। 10 30 का मान 1/√3 होता है, √3 लिखे लेंगे, बटे 1 की जगह 1 माइनस 10 30 का मान फिर 1/√3 होता है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। उसी तरह से देख सकते हैं, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 1 का स्क्वायर 1, और √² 3 का कितना निकलता है 3। अब ये भिन्न घाटा का रूप ले लिया, बराबर 2/√3 रहने देंगे। अब माना कि नीचे अगर 1 ले लेते हैं, तो पहले 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, ये भिन्न घाटा है, 3 एकम 3, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। तो 2/√, हम लोग का 3 निकला। उसके बाद 3 से 1 गया, कितना बचा 2 बटे कितना निकला 3। अब संख्या को हम लोग को पलटी मारना पड़ेगा, तो संख्या को पलटी मार देते हैं। यहाँ 2/√3 हो गया, संख्या को पलटी मारेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे, 2 और 2 खत्म। ये √3 उसको अगर काटेगा तो उसके पास 2 बार होता है, 1 बार बच चुका, तो √3 कितना के बराबर होता है, तो √3 हम लोग के पास 10 60 डिग्री के बराबर होता है। 10 60 डिग्री बराबर √3 होता है, इसलिए 10 60 डिग्री हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्ट था पढ़ा दिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 ब्रैकेट a प्लस b बराबर √3। समीकरण यहाँ से एक है हम लोग का, ठीक है। फिर दूसरा है 10 a माइनस b 1/√3, तो समीकरण यहाँ से हम लोग का कितना है 2 है। तो a 0 से बड़ा a प्लस b बड़ा या बराबर 90 डिग्री है, तो a और b का मान हम लोग को निकालना है। याद रखिए कि a और b का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो 2 समीकरण है, पहले इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे हल 10 ब्रैकेट a प्लस b
प्रश्न संख्या आप दे दीजिएगा, बराबर √3 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को रहने देंगे, a प्लस बी की जगह a प्लस बी रहेगा। सिर्फ यहाँ 10 60 डिग्री से निकलता है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ, उसको बदल के 10 दे देंगे सेट का मान, √3 10 60 डिग्री से निकलता है, 10 60 डिग्री दे देंगे। यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 कट जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा a प्लस बी बराबर सेट, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग पुनः, और उसी फिर दूसरा समीकरण को यहाँ से हल करेंगे, देख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। इस 10 को फिर से रहने देंगे, a माइनस बी को भी रहने देंगे। ये 1/√3 जो होता है 10 कितना के बराबर होता है, 10 30 के बराबर, तो 10 30 लिखेंगे। ये भी 10 ये भी 10 खत्म, तो बचा हम लोग के पास a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं, देख सकते हैं समीकरण 1, अच्छा यहां लिख देते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 को उतार लेंगे हम लोग, देख सकते हैं समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद समीकरण 2 में यहाँ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जोड़ने पर होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, b दोनों की संख्या कट जाएगा, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a बराबर यहाँ हो जाएगा 90। 2 का पारा में 45 दूना 90 हो जाएगा, तो a का मान हम लोग के पास कह सकते हैं 45 निकला, तो a बराबर हम लोग लिखेंगे 45। ठीक है, अब समीकरण 1 से a का मान हम लोग के पास निकल चुका, a का मान निकल चुका। अब हम लोग को b का मान निकालना है, समीकरण 1 से मान रखेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे। 1 में समीकरण था a प्लस बी, देख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 है, तो लिखेंगे 60 लिखेंगे। a का मान हम लोग के पास 45 डिग्री प्लस b का मान कुछ नहीं पता, 60 की जगह 60, b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ये प्लस है तो जाके हम लोग के पास माइनस। ठीक है, ये डिग्री हम लोग का, तो घटाने पर कितना पता चला, 15 डिग्री। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर हम लोग का कितना निकला, 45, और b बराबर हम लोग का 15। ये हो जाएगा आंसर, देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से और उसको याद कर लीजिएगा।